लोग FIR करेंगे और थाना वाले अपना निकलवाएंगे फुटेज और देखेंगे कि कौन तोड़ा है। जो अटैक हुआ है ये सिर्फ माला सिन्हा पर अटैक ही नहीं है, ये लोकतंत्र पर अटैक है। जो विरोधी हैं उन लोगों ने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो दिया है। नहीं, माला सिन्हा 2017 में भी नहीं डरी थी और आगे कभी नहीं डरेगी। अपनी जनता के लिए हमेशा रोड पे खड़ी रहेगी। अब द्वंद्वी को क्या डर है, क्या भय है हमसे कि मेरा नाम इस तरह से मिटाना चाहते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अब जोरों शोरों से चलने लगी हैं। तमाम पार्षद उम्मीदवार या मेयर उम्मीदवार लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सिलेक्शन नहीं इलेक्शन है। और इसी बीच एक नज़ारा राजधानी पटना से नजर आया, जहाँ कंकड़बाग इलाके के पंच मंदिर के पास जो मेयर प्रत्याशी हैं माला सिन्हा, उनके द्वारा बनाई गई एक जो यहाँ पर बोर्ड था उसे कुछ लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया है। आपको बताएं कि कल देर रात कुछ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और JCB लगाकर इसे पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। हमारे साथ माला सिन्हा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कंकड़बाग के पंच मंदिर के कॉर्नर के पास से, जहाँ पर ये जो शिलापट है जो उसे पूरा तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ा गया है, हम मैडम से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्यों इसे तोड़ा गया है। देखिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से ये रोड का नामकरण हुआ था और बहुत ही अच्छे से यहाँ उद्घाटन भी हुआ था। और हम लोग सोच रहे थे कि आगे 11 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है, तो हम लोग कुछ लोग मिल के जन्मदिन उनका मनाएंगे, क्योंकि अच्छे व्यक्ति थे। तो इस तरह से हम लोग याद करते रहेंगे उनको। और रात को कितना बजे तोड़ा गया ये तो नहीं पता। सुबह यहाँ के जनता निवासी यहाँ के लोग खबर किए और फ़ोटो भी भेजे कि देखिए यहाँ पे ये तोड़ दिया गया है। तब हम लोग आए हैं, अभी स्थानीय लोग से पूछे तो दुकान वाले बोले कि हाँ, रात को कोई आया था और तोड़ा है। तो फुटेज हमको मिल सकता है, अभी हम लोग FIR करेंगे और थाना वाले अपना निकलवाएंगे फुटेज और देखेंगे कि कौन तोड़ा है। तो ये बहुत गलत है। और यही नहीं, हमारे वार्ड में जो कच्ची नाली गली का रोड बना था, बहुत सारा अनगिनत रोड बना है और उस सब में माला सिन्हा का नाम लिखा हुआ है। बोर्ड जो हम अनुशंसा करके बनवाए तो सब में नेम प्लेट लिखा हुआ है, और वो नाम प्लेट को तोड़ के लोग बादशाही में डाल देते हैं, कहीं कूड़ा में फेंक देते हैं, और बाद में जब सफाई होता है तो पता चलता है कि मेरा नेम प्लेट यहाँ तोड़ के फेंका हुआ है। अब द्वंद्वी को क्या डर है, क्या भय है हमसे कि मेरा नाम इस तरह से मिटाना चाहते। दूसरी बात, लाइट देखिएगा, स्ट्रीट लाइट हर दिन मेंटेनेंस हो रहा है और हर दिन कोई स्विच तोड़ता है लगातार। अगर यहाँ से वहाँ तक स्विच लगातार नहीं टूट सकता है, वो जानबूझ के तोड़ा जा रहा है। लाइट को जानबूझ के छुपाया जा रहा है, निकाल के छुपा दिया जा रहा है, कहीं फेंक दिया जा रहा है। इस तरह से जो नए प्रत्याशी आए हैं उनको हमसे डर है कि माला सिन्हा हमको आगे बढ़ने नहीं देगी जब तक इसका नाम नहीं मिटाया जाए। कैसे इनके काम को छुपाया जाए, तो मेरे काम को इस तरह से छुपा मिटाने की कहीं ना कहीं साजिश चल रही है। बहुत साजिश चल रहा है। अभी नहीं, 2017 में भी यही हुआ था साजिश कि रोड हम बनाए और रिबन काटने के लिए दूसरे लोग आ गए और सब षड्यंत्र के तहत। और जब हम वहाँ पे पूछने गए कि आप लोग क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, रोड तो हम बनाए हैं, तो हम लोग को मारा भी गया था और हमारे साथ जो कार्यकर्ता थे उनको भी मारा गया था और हम लोग लड़ाई हुआ था, पूरा बाईपास जाम हुआ था। तो शुरू से 2017 से ही मेरे पीछे अभी तक पड़े हुए हैं लोग। लोगों का प्यार मिल रहा है, इसलिए तो कहीं ये सब। हाँ, भय यही है कि जनता हमारे साथ है, जनता उनके साथ है नहीं, तो उनको डर लगता है कि जनता इनके साथ क्यों जुड़ा हुआ है। तो काम दिखता है, तो काम को कैसे छुपाएं ताकि हम आगे रख सके ये कि माला सिन्हा काम नहीं की है। तो वो इसी से वो ये सब छुपाना चाहते हैं, हर बोर्ड को तोड़ के छुपाना चाहते हैं। देखिए कितना अच्छा काम ये हुआ है। मैंने दुनिया के लोक नायक जो कहा जाता है JP नारायण जी थे और उनको नाम को मिटाना लोग चाह रहा है। इसमें मेरा तो कुछ नहीं था। और यहाँ के जो पार्षद हैं वो कुमार संचित हैं, ये मेरा वार्ड भी नहीं था, ये कुमार संचित जी का वार्ड है, 34 वार्ड है। और लेकिन हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम मतलब हमारे वार्ड से नहीं, दूर दूर के लोग जो हमसे उम्मीद रखते हैं और हम सबका काम करते हैं, हम अपने वार्ड के छोड़ के दूसरे लोग का भी काम कर देते हैं। तो वो उनके आग्रह पे ये हम नामाकरण खुद जा करके दौड़ करके, इसके लिए 10-12 बार हमको पटना नगर निगम जाना पड़ा और इसको पास करवाना पड़ा। स्टैंडिंग में सब लोग से हाथ जोड़ के पास करवाना पड़ा और पास हुआ भी। तो देखिए कैसे क्षतिग्रस्त कर दिया लोग। क्या लगता है मैम, पार्षद से अब मेयर उम्मीदवार आप है, इसलिए तो कहीं ये सब हो रहा है? हाँ, दोनों बात है। वो चाहते हैं कि इनको मतलब कैसे हराया जाए, उनको कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि जनता साफ जवाब दे रही है कि हम माला सिन्हा के अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं, हम पसंद ही नहीं करते, किसी को मौका नहीं देंगे। आगे इस पर क्या कार्रवाई?
आगे अभी हम लोग थाना जाएंगे, एफआईआर करेंगे कि इस तरह से घटना घट रहा है हमेशा, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आप इंक्वायरी कीजिए। अगर हमारे वार्ड का तो छोड़ दीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ था और इसको तोड़ा गया है, तो हम लोग एफआईआर करेंगे अभी और फुटेज से पता चलेगा कि कौन तोड़ा है, कार्रवाई होगा। सवाल ये मैम कि क्या माला सिन्हा डरेंगी? नहीं, माला सिन्हा 2017 में भी नहीं डरी थी और आगे कभी नहीं डरेगी। अपनी जनता के लिए हमेशा रोड पे खड़ी रहेगी, मैदान में खड़ी रहेगी, चाहे कोई कुछ कर ले, क्योंकि जनता हमारे साथ है, हमको डरने की जरूरत ही नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्यों आखिर ये हो रहा है, क्यों से तोड़ा? देखिए, मैं यहाँ का निवासी हूँ और इस रोड की जो जर्जर स्थिति थी उसमें आने जाने आवागमन में जो दुख दर्द होता था उसका दंश हम लोग झेल चुके हैं। बहुत प्रयास करने पर हम लोग माला सिन्हा जी के पास गए और लिखित आवेदन दिए। उन्होंने अपना पूरा प्रयास करके पटना नगर निगम से इनका नामकरण करके स्वतंत्रता सेनानी जेपी जी के नाम पर इस रोड को बनवाया और नामकरण किया है। और जो चूँकि इस बार वो मेयर के प्रत्याशी हैं और इनकी जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उस लोकप्रियता से वो लोग जो इनके विरोधी हैं उन लोगों ने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो दिया है और विक्षुब्ध होकर के इस तरह का घिनौना कृत्य किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के एक बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति और ओजस्वी व्यक्ति का नाम आता है, जिसमें एक नाम है जेपी जी का, और उनके नाम पर अगर किसी रोड का नामकरण किया गया है और उसको तोड़ा जा रहा है, तो इससे साबित हो रहा है कि माला सिन्हा जी के जो विरोधी हैं, मेयर प्रत्याशी में जो खड़ी हुई हैं, उनके जो विरोधी हैं, वो लोग अपना मानसिक संतुलन खोने के कारण इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, जिसको यहाँ की जनता, पटना की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा काम हुआ है, आप लोगों के द्वारा कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, ये हम माला सिन्हा को तो बहुत समर्थन और धन्यवाद मैं देता हूँ, क्योंकि ये तो यहाँ का मैं सचिव हूँ, सेक्रेटरी हूँ कुमार अनुपम, और मैं जेपी जी के सहयोगी में रहा, जयप्रकाश नारायण का सहयोगी रहा, इसलिए इस सब को इनिशिएटिव मैंने ही किया था। और उसके बाद ये इस रोड का नामकरण, रोड को बनाने की बात थी, इसमें माला सिन्हा ने बहुत ही मदद की और आज ये रोड जो है पटना के का अच्छा रोड, सबसे बढ़िया रोड हो गया। जबकि इनका वार्ड नहीं है, वार्ड 34 नंबर वार्ड है, लेकिन दूसरे वार्ड के पार्षद होने के बावजूद इन्होंने इस वार्ड के लिए काम किया। यहाँ से हटकर दूसरे वार्ड के लिए सड़क, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आज मेयर के लिए खड़ी, मेयर के लिए ही उपयुक्त क्यों है ये हैं, इसलिए कि अपने वार्ड पार्षद रहते हुए भी इन्होंने क्या किया है, उस अपने कार्यकाल में दूसरे वार्ड, आसपास के वार्ड की समस्याओं को भी सॉल्व उन्होंने किया और उसका जो सात प्रमाण है ये रोड। इस रोड में जब ये हुआ, मेरा नाम भी उसमें है क्योंकि मैं इसका सेक्रेटरी हूँ, और इसको जयप्रकाश नारायण के नाम से जेपी सेनानी पथ है। पूरे पटना में एक ही पथ है ऐसा जो जेपी सेनानी के नाम पर है। जेपी की मूर्ति ज़रूर है, लेकिन जयप्रकाश नारायण के नाम पर कोई पथ नहीं है, ये पहला पथ है। और इस पथ को के शिलापट को सिर्फ इसीलिए तोड़ देना, ये बुलडोजर लगा के, कि इसमें माला सिन्हा का प्रयास था, ये बिल्कुल घृणित काम है। और जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को है, सरकार भी मना रही है, हम लोग सब मना रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह एक प्रश्न चिन्ह है समाज के ऊपर, सारे बुद्धिजीवियों के ऊपर। हम लोग तो यहाँ पर धरना करने वाले थे, लेकिन चूंकि चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए हम लोगों ने इसको वापस ले लिया। लेकिन माला जी को जैसे पता चला, ये तुरंत आ गई। लेकिन ये एक जो अटैक हुआ है, ये सिर्फ माला सिन्हा पर अटैक ही नहीं है, ये लोकतंत्र पर अटैक है। ये उन लोगों पर अटैक है जो ईमानदारी से जयप्रकाश नारायण की सिद्धांतों के आधार पर काम करना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि रूप में काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर अटैक किया है। लेकिन उन सारे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। माला सिन्हा के पीछे पूरा हम लोग सब खड़े हैं, यहाँ के जेपी सेनानी जो भी हैं बिहार पटना के, सारे लोग इसके पीछे खड़े हैं। और उसके साथ साथ और भी लोग अब तो और उन्माद के साथ खड़े होकर के हम माला सिन्हा को जिताना चाहते हैं मेयर के ऊपर। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं राजधानी पटना के कंकरबाग इलाके से, जहां पर ये जो शिलापट्ट है इसे कुछ लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया और माला सिन्हा ने साफ साफ कह दिया है कि वो डरने वाली नहीं है, ये सब कामों से वो डरेंगे नहीं। और लोग भी जो उनके साथ मौजूद थे उन्होंने भी कह दिया है कि इससे कुछ होना जाना कुछ नहीं है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।